शेख कुल फिल कुल, यानी तमाम शेखों के शेख है ये, सारे शेख मिल जाए तो ये उन सब के फिर ये कुल है, और इनकी बत्ती गुल है। अब क्यों गुल है वो आगे खुद हवाला देख लीजिएगा आप। शेख कुल फिल कुल, हजरत अल्लामा अबुल बरकात अहमद शेखुल हदीस जामे इस्लामिया गुजरावाला पाकिस्तान के शेखुल हदीस से मर चुके हैं। अलहम पब्लिकेशन दिल्ली ने किताब छापी है, सफा 37 है। इनसे एक सवाल हुआ, क्या मुखन्नस ब्रैकेट में खुसरा, मुखन्नस और खुसरा दोनों के मायने होते हैं हिजड़ा, दोनों के मायने क्या होते हैं? हिजड़ा। क्या मुखन्नस यानी हिजड़ा इमामत करा सकता है, इमाम बन सकता है? तो इनके शेखुल कुल ने क्या जवाब दिया, दाद दीजिए इनकी। कहते हैं मुखन्नस अगर समझदार हो तो इमाम बन सकता है, यानी जमात करा सकता है सिर्फ अपने जैसे लोगों की। कहते इमाम भी बन सकता है, जमात भी करा सकता है, मगर शर्त यह है कि मुक्तदी जो हो, पीछे खड़े रहने वाले हो, सब कैसे होना? हिजड़े, गैर हिजड़े नहीं। मेरा एक सवाल है छोटा सा इस जमात के लोगों से, तुम तो कहते हो हर बात के लिए हदीस में है क्या, हदीस में है क्या, हमसे पूछते हो ना ये चीज हदीस में दिखाओ, ये मुझे कोई एक ऐसी हदीस दिखा सकते हो तुम? मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, एक हदीस दिखाओ कि नबी के जमाने में वो कौन हिजड़ा था जो इमामत कराता था, दौरे रिसालत में कोई था? तो ये फतवा तुमने कहां से अखज किया, किस शरीयत से किया? हमें हदीस तो ये बताती है कि अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी के बाद एक शख्स को लाया गया, उसने अपने हाथों में मेहंदी लगाई हुई थी। और मसला सुन ले, मर्द को मेहंदी लगाना हराम है, मर्द को मेहंदी लगाना हराम है, चाहे अंगूठे में क्यों ना हो, चाहे शादी का दिन क्यों ना हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार आज शादी का दिन है, चलता है, ये जनानापन है, ये मर्दाना वकार नहीं है। एक अंगूठे में भी लगाना जायज नहीं। हाँ, सर में और दाढ़ी के बालों में मेहंदी लगाई जा सकती है और इलाज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उस शख्स ने मर्द होने के बावजूद हाथ में मेहंदी लगाई हुई थी, सहाबा इकराम ने पकड़ के लाया, कहा या रसूलल्लाह ये हम इसे आपकी बारगाह में हाजिर करते। कहा इसे क्या हुआ है, ये हाथों में मेहंदी लगाता है। इरशाद अर्ज किया या रसूलल्लाह ये औरतों से मुशाबहत करता है, औरतों से इसकी नकल करता है औरतों की। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये हिजड़ा मालूम होता है, इसको अपनी बस्ती से निकाल दो, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से भी तुम पर अजाब आ जाए। एक मकाम पे फरमाया अगर हिजड़ों को आते हुए देखो तो अपने चेहरों को फेर दो और कहो कि अल्लाह की लानत हो तुम पर, और उनको अपनी बस्तियों में ना रखो कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बस्ती, उनके बस्ती में रहने से तुम पर अजाब ना आ जाए। तो अल्लाह के नबी ने उनको शहर बदर किया। मगर ये अजीब कौम है, ये कह रहे कि साहब नहीं इमाम बन सकता है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते? इस फतवे को जब दिया है आपके शेखुल कुल फिल कुल ने, तो इस पर अमल भी करना चाहिए। तमाम गैर मुकल्लिदीन अहले हदीस हजरात ने एक मस्जिद तामीर करना चाहिए, उसका नाम रखना चाहिए हिजड़ा मस्जिद। बोर्ड लगाए कि हजरात सारे हिजड़े यहां आ सकते हैं, और इसके इमाम महराज रब्बानी साहब है, इसलिए कि उनको हिजड़े के बारे में बड़ी नॉलेज है। उनको पता है ना कि हिजड़ों का डब्बा कहां रहता है, औरतों का किधर रहता है, मर्दों का किधर रहता है, हिजड़ों का किधर रहता है। तो मैं